इंदौर में रामलीला का आनंद लिया। नारायण ई टेक्नो स्कूल सिलिकॉन सिटी के बच्चों ने। इंदौर में राम इस देश के रोम रोम में समाये हैं। हर रूप में रामलीला अच्छी ही लगती है। ऐसा ही अवसर था सिलिकॉन सिटी के नारायण ई टेक्नो स्कूल में। यहाँ ई किड्स के छोटे छोटे बच्चों ने रामलीला की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य माधवी भाले ने दीप प्रज्वलित कर किया। अंत में ई किड्स की उप प्राचार्य दीपिका रावल पोदार ने आभार व्यक्त किया। कुटी से बाहर आकर भिक्षा बड़वानी में क्रिएटिव चैम्प्स एकेडमी कसरावद रोड पर संस्था क्रिएटिव चैम्प्स एकेडमी में नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर बाल गरबा रास और कन्या पूजन का आयोजन रखा गया था, जिसमें विद्यालय द्वारा मां के बाल स्वरूपों का पूजन अर्चन कर मां की आराधना की गई है। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा दशहरा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर सा नाटक गीत प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने श्री राम के विचारों पर चलने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया और अंत में नवरात्र पर्व और दशहरे की मूल भावना को जानते हुए मां के चरणों में गरबा रास किया। भगवान की हर हर। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्र और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी संस्था क्रिएटिव चैम्प्स एकेडमी में नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य पर बाल गरबा रास और कन्या पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय द्वारा मां के बाल स्वरूपों का पूजन और मां की आराधना की गई। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा दशहरा पर आधारित एक सुंदर सा नाट्य गीत भी प्रस्तुत किया गया, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने श्री राम के विचारों, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने और उनके आदर्शों पे चलने का संकल्प लिया। और विद्यार्थियों ने नवरात्र पर्व और दशहरे की मूल भावना को समझते हुए अंत में मां की आराधना में बाल गरबा रास का आयोजन किया। धन्यवाद। सेमल में गुरुवार को नगर से मां सप्तशृंगी कावड़ पदयात्रा रवाना हुई। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष की महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मां सप्तशृंगी का दर्शन एवं जलाभिषेक करने पानसेमल क्षेत्र से हजारों की संख्या में पदयात्री कावड़ यात्रा शामिल होते हैं। पंडित भट्टू कुलकर्णी महाराज ने बताया कि क्षेत्र से जलगोन निवासी ऊखा महाराज द्वारा यात्रा प्रारंभ की गई थी। माता का अभिषेक करने मध्य प्रदेश से वे पहले कावड़ पदयात्री थे। प्रारंभिक दौर में वे अपने 2-3 साथियों के साथ यात्रा करते थे। रास्ते में भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। वह अपने साथ चने एवं सूखी खाद्य सामग्री खाकर 5 दिन यात्रा करते थे। पश्चात पदयात्रियों का कारवां बढ़ता गया और आज रात्रि एवं दोपहर विश्राम पर वहां के भक्तों द्वारा पदयात्रियों के लिए अपने अन्न के भंडार खोल दिए गए। आज मंडल के साथ करीब 600 पदयात्री शामिल होते हैं। वहीं क्षेत्र के कई ग्रामों से भी भिन्न भिन्न मंडल कावड़ लेकर निकलते हैं। 3000 से भी अधिक पदयात्री मातागढ़ के लिए निकलते हैं। पदयात्रा में परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ महाराज भी शामिल होते हैं, जिनके द्वारा आदिशक्ति एवं पदयात्रा की महिमा का बखान किया जाता है। इस दौरान यात्रा को रवाना करने क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, थाना प्रभारी मनसाराम वगेन, सीएमओ रामप्रसाद भावरे, वीपी सिंह सोलंकी, दिनेश जाधव एवं आदि महिला पुरुष शामिल हुए। कावड़ यात्रा यात्रा के संबंध में थोड़ा विस्तृत बता दीजिए। यात्रा परम पूज्य मुखाजी महाराज
की ये यात्रा है, ये यात्रा का 53वां वर्ष है और ये यात्रा उज्जैन से माँ सप्तशृंगगढ़ के लिए मुखाजी महाराज के संबंध में। मुखाजी महाराज एक तपस्वी महात्मा थे जिन्होंने उनके तप के बल पर ये हिंदू धर्म का ये महामुहिम यात्रा चल रही है। कहाँ के निवासी थे? ये जलगुन निवासी पानसेमल तहसील जिला बलवान। किस उम्र में यात्रा प्रारंभ की थी उन्होंने? वो अभी 53वां वर्ष है और उनकी उम्र लगभग उनका स्वर्गवास हो चुका है, पर उनकी उम्र थी कम से कम 85-90 वर्ष की। अच्छा, वो 40 वर्ष के थे उस समय से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। ये उन्हीं के अनुयायी हैं जो अभी उनकी परंपरा। इस यात्रा का मुख्य संचालक आदरणीय बसुजी महाराज इस यात्रा का संचालन करते हैं और उनके पीछे मार्गदर्शन में भक्त लोग चलते हैं। अच्छा, माई का कोई चमत्कार अनुभव होता है? माँ तो जगदम्बा है, आदि शक्ति है। तो यात्री इस यात्रा में इस तरीके से शामिल होते हैं तो उनकी मनोकामना माता जो है वो मन्नत मानते हैं, वो माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है अपने अपनी धारणा अनुसार। जी, श्रद्धा भाव के अनुसार वो भाव श्रद्धा से नाचते गाते झूमते हुए माता के दर पर जगदम्बा के यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धा। ठीक है, धन्यवाद। परिचय बताइए। मैं पंडित भट्टुमाकांत कुलकर्णी। अच्छा, यात्रा सप्तशृंगगढ़ की पानसेमल से आरंभ हुई है, कितने वर्ष हो गए इसको? ये यात्रा का 53वां वर्ष है। परम पूज्य मुखाजी महाराज जलगुन वाले इन्होंने ये यात्रा शुरू करी। ये यात्रा का दूसरा चरण। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति खुशहाली के लिए ये यात्रा निकाली है। यात्रा कौन कौन से मार्ग होते हुए जाती है? ये यात्रा अभी दूसरे चरण की यात्रा पहले लोंडरा गांव में मुक्का में, वहाँ से सारंगखेड़ा तापी माता का स्नान, वहाँ से तापी का जल देकर फिर ब्राह्मणवेल पिंपलनेर ताराबाद वीरगांव होते हुए सप्तशृंगगढ़ जाएंगे। कौन सी तिथि पर पहुंचा जाता है वहाँ पर? ये शरद पूर्णिमा के दिन। अच्छा, अपने क्षेत्र से मतलब प्रथम कावड़ का जल जो है पवित्र माँ नर्मदा का चढ़ता होगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये परम पूज्य मुखाजी महाराज इन्होंने यात्रा चालू करी थी। ये मध्य प्रदेश के पहले कावड़ यात्री जिन्होंने उज्जैन से यात्रा शुरू करी थी। शिप्रा जी का, नर्मदा जी का और तापी और गोमती मैया का जल हमारे साथ है। ठीक है, धन्यवाद। मनावर क्षेत्र के सिंघाना में अति प्राचीन हरिसिद्धि मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार नवदुर्गा महोत्सव के चलते कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। शाम को नगर के मध्य झंडा चौक स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से बैंड बाजे के साथ महाअष्टमी पर मां हरिसिद्धि मंदिर नवरात्रि महोत्सव समिति ने चुनरी यात्रा निकाली गई। विभिन्न मार्गों से होती हुई मां हरसिद्धि दरबार पहुंची। मां हरसिद्धि मां सरस्वती की चुनरी एवं ध्वजा चढ़ाकर रात में महाआरती की गई। ग्राम पंचायत सिंघाना के उप सरपंच संदीप अग्रवाल ने बताया कि सिंघाना में नवरात्रि पर्व पर 9 दिन में लाखों लोग दर्शन लाभ लेते हैं। बताया कि मध्य प्रदेश में मां हरसिद्धि के 2 ही अति प्राचीन मंदिर हैं। मंदिर में सिद्धिदात्री मां हरसिद्धि और सरसिद्धि दोनों प्रतिमाएं विराजित हैं, जिसमें पहला महाकाल की नगरी उज्जैन, दूसरा धार जिले के ग्राम सिंघाना में स्थित है। वहीं नवरात्रि के चलते पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी सजाया गया है। चुनरी यात्रा में बालिकाओं ने रथ पर मां दुर्गा के 9 रूप में विराजित झांकी निकाली, जिसमें अमलनेर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध बैंड के कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। मैं संदीप अग्रवाल, सरपंच ग्राम पंचायत सिंघाना। मां हरसिद्धि मंदिर प्रांगण में जो ग्राम पंचायत सिंघाना एवं नव दुर्गोत्सव महोत्सव समिति, भंडारा समिति और ग्राम के सभी नागरिकों द्वारा एक विशाल चुनरी यात्रा निकाली जाती है, जो कई माताओं के रूप में यहाँ पर मंदिर में आती है। ग्राम पंचायत के द्वारा आरती की जाती है और बाद में गरबा रास भी किया जाता है। यह हर साल की एक परंपरा है जो हर साल नया रूप लेती जा रही है। बाहर से, महाराष्ट्र से बैंड आती है, गांव के भी कई लोग अपने अपने नए नए करतब दिखाते हैं और पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग आकर माता का दर्शन करते हैं। पांडवकालीन मंदिर है जो सिंघाना में मां हरसिद्धि का स्थित है। एक उज्जैन में मां हरसिद्धि का मंदिर स्थित है। ये बहुत पुराना प्राचीन कालीन मंदिर है। यहाँ पे कई सालों से परंपरा है
लोग अपनी मान्यता लेके आते हैं जो पूरी होती है। यहाँ पर 12 तक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर एक भंडारा होता है। यहाँ पर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, MP 100 से 150 किलोमीटर के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मान्यता और मन्नत को पूरी करते हैं। तो दिन भर यहाँ पर रात भर पंडाल गरबा रात को होते हैं, दिन में भी भीड़ रहती है। और आप सबसे निवेदन है कि आप यहाँ आएँ और इस भक्त माता का दर्शन करें और लाभ लें। यहाँ पर माता जी के 3 रूप के रूप में प्रदर्शित होता है। माता जी 3 रूप में अपना रूप धारण करती है, सुबह, दोपहर और शाम को। और अलग अलग तरह के यहाँ पर व्यंजनों से माता जी का स्वागत किया जाता है और रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। ये यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा झूले वूले लगाया गए, गार्डन बनाया गया और नई नई व्यवस्थाएं भी हम लोग कर रहे हैं। गांव के लोग, गांव की समिति और ग्राम पंचायत मिलकर एक अनूठा प्रयास करते हैं ताकि आम जनता को यहाँ सुविधा हो सके। स्कूली वाहनों के इसी चेकिंग अभियान के क्रम में आज दिमनी, अम्बाहा, पोरसा के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का निरीक्षण कर 12 स्कूल बसों पर चालानी कार्यवाही कर जुर्माना किया गया, जिसमें कुल 63,500 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं एक बस बिना परमिट पाई गई, जिसे जब्त कर महुआ थाने में रखा गया। 10 अक्टूबर को मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुरैना ARTO अर्चना परिहार ने समस्त वाहन संचालकों एवं स्कूल संचालकों को विशिष्ट रूप से ये निर्देश दिए हैं कि वाहन के नियमानुसार वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही वाहन का संचालन किया जाना है, सुनिश्चित किया जाए तो चेकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि वाहन का वैध परमिट होना चाहिए, वाहन का वैध फिटनेस होना चाहिए, वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए, चालक परिचालक का व्यावसायिक लाइसेंस वैध होना चाहिए, वाहन का वैध बीमा होना चाहिए, वाहन में रिफ्लेक्टर टेप, VLTD डिवाइस, GPS कैमरा, स्पीड गवर्नर डिवाइस लगा एवं चालू हालत में होना चाहिए। दिखा देंगे गाड़ी कहाँ से, गेट कहाँ से? कहाँ बच्चे छोड़ के आ रहे हो अभी? कहाँ से बच्चे लेकर आते? इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। नहर में फिकवाया जौरा हॉस्पिटल से निकला मेडिकल वेस्ट। मुरैना जिले के जौरा तहसील में बने नवीन सिविल अस्पताल में देखने को मिली एक बहुत बड़ी अव्यवस्था। अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को अस्पताल के पीछे से गुजर रही जल संसाधन विभाग की नहर में फेंका गया, जिससे संक्रमण फैलने का डर बना हुआ था। जब इस मेडिकल वेस्ट की जानकारी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लगी तो उनके द्वारा ट्रैक्टर से इस मेडिकल वेस्ट को नहर से निकलवाया, क्योंकि रबी की फसल के लिए नहरों में पानी आने वाला है। सफाई न कराई जाती तो वह कचरा नहर के पानी के साथ खेतों में पहुंच जाता, जिससे फसल तो प्रभावित होती ही बल्कि संक्रमण फैलने की भी संभावना बन जाती। जब इस संबंध में जौरा सिविल अस्पताल के BMO RS सेमिल से बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि हमारे अस्पताल से रोजाना निकलने वाले मेडिकल के कचरे को कचरा उठाने वाले वाहन में डाल दिया जाता है। वह गाड़ी उस कचरे को कहां फेंकती है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है, सिंचाई विभाग में टाइम कीपर के पद पर हूँ। जी, ये जो वेस्ट यहाँ पर डला हुआ है कहाँ से आया है ये सर अभी नया हॉस्पिटल जो बना है वहाँ से पूरा वेस्ट फेंका जा रहा है इधर नहर में। और अभी हमने यहाँ पे ट्रैक्टर बुलवा के ये सफाई करवाई है, क्योंकि इसमें पानी संचालन के समय ये गंदगी जो है खेतों में जाएगी, जिससे बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये जो वेस्टेज है ये महिलाओं के प्रसव का वेस्टेज है, डिलीवरी का। हॉस्पिटल के पीछे बाउंड्री के जो वेस्ट पड़ा हुआ है, जो हॉस्पिटल का सिरिंज, इंजेक्शंस वगैरह, ग्लव्स वगैरह, क्या सर गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती है? ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते बाउंड्री के पीछे ये सारी चीज़ें डाली गई हैं? इसमें मैं यही कहना चाहूँ कि हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है, जो भी वेस्ट निकलता है हमारा लैब से रिलेटेड हो या वेटरनरी से हो या OPD से, कहीं का भी वेस्ट है मेडिकल, वो सारे की सारी गाड़ी अवेलेबल आती है हमारे पर डे। गाड़ी में ही हमारे सफाई कर्मी कलेक्टर जो भी कलेक्टर पॉली बैग्स में वो गाड़ियों में डालते हैं। गाड़ी वाला वहाँ से कब जाता है, क्या करता है, हमारी नॉलेज में नहीं। पीछे कहाँ से आया इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे वहाँ से भी स्वीपर दे देती है, उसके बाद वो किधर जाता है पता नहीं है इसके बारे में।
सर क्या इस मेडी वेस्ट से किसी संक्रमण जैसी किसी बीमारी फैलने का क्या कोई आशंका है? बिल्कुल संक्रमण होने की संभावना रहती है, लेकिन इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद में डिस्पोज करने के लिए हम गाड़ी में कलेक्ट कराते हैं स्वीपर्स के माध्यम से। खबर शाजापुर से है। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित गांधी हॉल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत शक्ति अभिनंदन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर रिजू बाफना ने कहा कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बालिकाओं को अपने हौसलों से सपनों को उड़ान देने का अवसर मिल रहा है। इस दौरान लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि हमारे देश में महिलाएं शुरू से ही सशक्त रही हैं। महिला एवं बालिकाएं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी नीलम चौहान, साइबर सेल प्रभारी अंकित मुकाती, CDPO नेहा चौहान, मंचा सेन थे। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने जूडो का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तारतम्य में आज हमने शक्ति वंदन अभियान अंतर्गत बालिकाओं और महिलाओं को यहाँ जिला में एकत्रित करके और बालिकाओं और महिलाओं से संबंधित अधिनियम, नियम, कानूनों की जानकारी प्रदान की। साथ ही साइबर सुरक्षा रोकथाम पर विषय विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और मोबाइल के माध्यम से कहीं पर भी यदि साइबर क्राइम होता है तो उससे उसकी शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है। और साथ ही हमें लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही जूडो कराटे के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में हमारी प्रतिभाशाली बालिकाओं को सम्मान प्रदान किया। सनन मोहल्ला नवदुर्गा महोत्सव समिति बाकानेर के तत्वावधान में नवरात्रि महापर्व के अवसर पर समारोह पूर्वक भव्य चुनरी यात्रा निकालकर माता को 51 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में बालिकाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में गरबे किए गए। नगर के 64 योगिनी माता मंदिर, चेतना मित्र मंडल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं नगर के सभी मंदिरों के पंडालों पर वेशभूषा के साथ में गरबे किए जाते हैं। महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में देर रात तक गरबे किया जा रहे हैं। रजक समाज इंदौर संभाग अध्यक्ष बाबूलाल सिसोदिया समिति ने बताया कि समिति द्वारा सन 2011 से निरंतर प्रतिवर्ष अष्टमी पर माता को चुनरी ओढ़ाई जाती है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर गुरुवार शाम 4 बजे चल समारोह के साथ संकट मोचन हनुमान जी मंदिर से श्री सात मात्रा देवी जी की आरती उतारी गई। शहर क्राइम डिजिटल चैनल के जिला रिपोर्टर ने क्या कहा, सुनिए। मैं आपको एक मध्य प्रदेश के धार जिले की मनावर तहसील का ग्राम बाकानेर में वहाँ पे ले जाता हूँ, जहाँ पे जिस सात मात्रा देवी जी के कैमरामैन अरुण बेत्तो जी इधर बताएंगे कि यहाँ पे जो हर लोग यहाँ पे आते हैं और मन्नतें पूरी होती है। और मैं आपसे यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप बात करना चाहेंगे अपन कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे जो बताएंगे आपको कि यहाँ पे क्या होने वाला है और यहाँ पे क्या क्या मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आपका नाम बताइए। मैं राधेश्याम जायसवाल। बताएंगे यहाँ पे बहुत पुराने यहाँ के जो स्थानीय निवासी के यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ सातमाता देवी जी के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग दूर दूर से आते हैं मन्नतें मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं, आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल होती है। यहाँ पर मैं प्रति मंगलवार आता हूँ वैसे तो, और करीब 20-25 साल से माता जी का अनवरत यहाँ पूजन पाठ हो रहा है नवदुर्गा में। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोगों को यहाँ पर लाभ भी मिला है और हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और माता जी की कृपा सब पर होती है। और बस सात माता देवी जी का मेला भी लगता है यहाँ? हाँ, मेला लगता है। 100 साल पुराना मेला लगता है और मेले में भी काफ़ी प्रसिद्ध मेला था। पूरे एरिया में सबसे पहले बाकानेर का मेला और खरगोन का मेला ही प्रसिद्ध था। कैमरा में मैं बात करूँगा कि इधर जो उद्धव जो नदी जो बह रही है वहाँ पर जो सबसे पहले वहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद में यहाँ माता जी की जो सूरत कुंड है यहाँ पे नहाने के बाद में उनकी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। मैं शहर क्राइम से बात कर रहा हूँ। बोलिए अम्बे माता की जय। रजक समाज मध्य प्रदेश इंदौर संभाग का अध्यक्ष और बाकानेर नगर रजक समाज 2011 से माँ सात माता देवी हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध माता जी है, जहाँ प्राकृतिक स्थान है और सबकी मन्नतें पूरी होती है। और हमारे समाज द्वारा भी निर्णय 2011 में लिया गया। ये 14वें वर्ष में हमारी चुनरी यात्रा है और सभी समाज बंधुओं ने मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर माता जी के यहाँ पर हर वर्ष
आते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। माता नहीं आता जिससे असाध्य रोगों की बीमारी से कई रोगी ठीक हुए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर कहीं पोलियो लकवे वाले जो लोग हैं, असहाय जो असाध्य रोग होता है, वो यहाँ पर आकर 7 मंगलवार स्नान करने से उनके सारे रोग दूर होते हैं और कई मान मन्नत लेके आते हैं, बहुत दूर दराज से आते हैं। और माता जी का ऐसा प्राकृतिक स्थान है ये कि यहाँ पर कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने यहाँ पर निर्माण करने की कोशिश करी, लेकिन माता जी किसी भी निर्माण को यहाँ टिकने नहीं देती, उखाड़ के फेंक देती है, जिसका आपको सामने सबूत पड़ा है। कब से बरसों से वो निकला हुआ पड़ा, लेकिन वहाँ से आगे नहीं बह रहा है वो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूती से उसको बनाया गया था, लेकिन माता जी ने उसे यहाँ नहीं रहने दिया। आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आम जनमानस से ये है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक स्थान है। यहाँ पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई यहाँ पर आते हैं, जो जिनको असाध्य रोग होता है, हर प्रति मंगलवार यहाँ पर स्नान करते हैं और अपनी बीमारियों के और अपनी समस्याओं का निदान होता है। यहाँ उस समय मोमेडन एक तहसीलदार आए थे और उन्होंने पूछा वहाँ के जमादारों से कि भाई ये क्या है, यहाँ पर क्यों इतनी भीड़ है? तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पे जो भी मन्नत लेते हैं उनकी मान पूरी होती है। तो क्या मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, अगर माता जी मेरे यहाँ औलाद देगी तो मैं यहाँ पर मेला चालू कर दूँगा। और यहाँ पर आके उनने मन्नत ली और उनके यहाँ कन्या हुई। और यहाँ पर जब से लगभग 200-250 वर्ष से यहाँ पर 7 माता जी का मेला चल रहा है। ग्वालियर मेले के साथ बाकानेर का मेला भी प्रसिद्ध मेला रहा है। माता जी के जयकारे लगवा दो। इंदौर शहर में चारों तरफ है नवरात्रि की धूम। माता की पूजा गरबों के साथ सभी खेल रहे हैं और माता की भक्ति कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बचपन स्कूल की, जहां नवरात्रि के पावन पर्व का 1 दिवसीय गरबा महोत्सव का कार्यक्रम बचपन प्ले स्कूल राजेंद्र नगर, बचपन प्ले स्कूल सिलिकॉन सिटी एवं बचपन प्ले स्कूल उषा नगर का कार्यक्रम अक्षत गार्डन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बचपन प्ले स्कूल की तीनों ब्रांच के पेरेंट्स एवं स्कूल टीचर स्टाफ ने गरबा की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का संचालन तीनों बचपन प्ले स्कूल के संचालक श्री पीयूष जैन एवं पलक जैन ने किया। आभार बचपन प्ले स्कूल के संचालक श्री पीयूष जैन ने माना। बचपन प्ले स्कूल राजेंद्र नगर की कोऑर्डिनेटर प्रीतिमय एवं विजेता जोशी ने सभी को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। चिंगारियां ये जो मेरे सीने हस्तियों की रामलीला का आयोजन श्री राम ऑडिटोरियम में हो रहा है, जिसमें क्राइम पेट्रोल के एक्टर मनीष शर्मा रावण के किरदार में है। वहीं राम भक्त हनुमान के किरदार में पहले दिन बिंदु दारा सिंह ने मंचन किया। अयोध्या की रामलीला में 7वें दिन के प्रसंग में भगवान श्री राम मां सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज लंका में की जा रही है। वानर सेना लंका पर चढ़ाई के लिए तैयार। युद्ध से पहले श्री राम ने अंगद को रावण को समझाने लंका भेजा, जहां अंगद ने श्री राम के सहारे अपने पैर जमाए, लेकिन रावण के दरबार के योद्धा उनके पैर हिला नहीं पाए। रावण बने अभिनेता मनीष शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन की तारीफ की। अभिनेता मनीष शर्मा ने कहा कि मेरा भाग्य है कि मैं रामलीला का हिस्सा बना।
मैं कहीं और रावण का किरदार करता तो उतना अच्छा नहीं था। मैं रामलीला में भाग ही नहीं लेता, लेकिन यह राम जी की कृपा है। आज के आधुनिक युग में आप अपने बच्चों श्री राम के जीवन के आदर्श रामलीला को जरूर दिखाना चाहिए। हर हर महादेव। दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। जाएगा या स्वयं सामने आएगा। के लिए भेजना चाहिए। आपकी बात बहुत सुंदर है, इसलिए हे बालीपुत्र, अंगद मेरे कार्य के लिए तो मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूं। हे मेरे सर्वज्ञ, आज्ञा तो सत्वर जाने को प्रस्तुत हूं। हे अंगद, तुम बड़े बलवान, तू क्या तेरे रावण को मलमास कांख में रखा था? करता है बेढंगी बातें मुझसे, जो दूत राम रघुवर का है। नादान, आंख को खोल देख, अंगद से क्या दूत नहीं लड़कों का वन वन दुखियारे फिरते हैं। छोटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी मेरी खड़क का बार सवाल, क्या मौत खींचकर तुझे यहां ले आई? आजा। वीर बाली जैसा वीर हते राम के एक बाण ने, खरदूषण की गति शूप न खाने बखान की। अरे अभागे, इतने पे भी न चेता तू? भगनी ब्याही नहीं तुझे बिन भगनी तिहारी की नहीं बिन नाक। पुत्र मेघनाथ, जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। तुम सब लोग कायर हो, बैठो यहाँ पे। और हूं मैं रण करने को, वो उल्टे पैरों घर जाएं, जो आए कटने मरने को। श्री महाराज नाराज न हो। मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं रामा दल को जाता हूं।
अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूं, यदि दोनों ओर संधि होगी, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूप नखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। तेरा मालिक नाबालिग है, ये नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भारी उसका बंदी कर रावण को साथ ही साथ पूंछ में लपेट लाना। वो आज इस समय प्रकट हुआ, न कुछ काज वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह तक नहीं दिखाया है, कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छिपा किस जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वो तो है ही नहीं रामादल में। जब सौ पे बिंदी रख दी थी, क्या कहा, अपने शीश काट काट कर शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। काटे तन इंद्रजा लिए तो योद्धा नहीं कहाए हैं। तकलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। जय श्री राम। नमस्कार महाराज। तू कौन है वानर, और तू कहां से आया है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। सहारा जिसने बाली बाप दिख है उसका दास हुआ। निश्चर से हीन करूंगा मैं ही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले भेज विभीषण को, फिर रखे मेरे कदमों पर। हे तात, सीता जी वहां किस प्रकार रहती हैं? क्या उन्होंने हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है? प्रभु, हे प्रभु, मैं कुछ अभिमान से नहीं कहता, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं। मैंने जो समुद्र पार करके और लंका को उजाड़ कर बानर भालू बरूथ राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा, राम सागर तीर जत लगे खन फला, बालु विपुल कपिवीर, बालु विपुल कपिवीर। हे वीरों, आप सभी वन में जाकर मैं राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सदा राम भजन का मैं कीर्तन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सदा राम भजन का मैं कीर्तन करूं, सुख मिलता है
पारसीना जगत को है दिखला दिया, पारसीना जगत को है, पारसीना जगत को है दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है हमको दिखला दिया, पारसीना जगत को है दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है सबको बतला दिया। कुछ मस्ती ना सागर पीने में। हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हैं उसके सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मातेश्वरी सीता जी का पता लगाने के लिए जितना कार्य श्री बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर पापियों के पाप को, धर्म के प्रकाश को, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना, चंद्र जी संग हे रामचंद्र के संग में लक्ष्मण लेकर श्री राम जी की सेना चली, धर्म के प्रकाश को, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे रामचंद्र के संग में लक्ष्मण लेकर
मंगलवार से मंदसौर में डेंगू के 100 से ज्यादा केस सामने आए। सरकारी हॉस्पिटल और निजी अस्पतालों में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। मंदसौर जिला हॉस्पिटल में फैली गंदगी, जिला अस्पताल खुद बीमार दिखा। साफ सफाई को लेकर कैसे होंगे मरीज ठीक? मंदसौर जिले में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब तक 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज देखने में आए हैं। हालात बड़े ही चिंताजनक इसलिए भी हैं कि बीते लगभग 30 दिनों में 50 से ज्यादा मरीज डेंगू के सामने आए हैं, जबकि निजी अस्पतालों के मरीजों की संख्या इसमें अंकित नहीं है। मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को जंगपुरा निवासी 32 वर्षीय महिला की डेंगू से मौत हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा था। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन ने स्वीकार किया है कि डेंगू से इलाज के दौरान मौत हुई है। महिला का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जिला हॉस्पिटल और मलेरिया विभाग का जब हमने निरीक्षण किया तो अस्पताल परिसर में ही चारों ओर गंदगी फैली हुई नजर आई। मच्छरों की भरमार देखी जा सकती थी। अब ऐसे में भला मरीज जब अपना इलाज करने जिला अस्पताल में पहुंचते हैं तो कैसे वहां स्वस्थ होंगे, या तो चिंता का विषय है। इस संबंध में जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर DK शर्मा से चर्चा की तो उनका कहना था कि डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, मलेरिया के मरीज भी शामिल हैं। वायरल फीवर चल रहा है। हालात को देखते हुए ब्लड की व्यवस्था सामान्य है। सर, अचानक से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है, तो मौत के होने का मामला भी सामने आया है। क्या पूरी जानकारी है? क्या है? जिला चिकित्सालय में जहाँ तक डेंगू का प्रश्न है, मौसमी बीमारी है, और जहाँ तक जिला चिकित्सालय में डेंगू की बीमारियों का प्रश्न है, अभी आज की तारीख में जिला चिकित्सालय के फीमेल मेडिकल वार्ड में कुल 6 महिलाएं भर्ती हैं डेंगू की, और एक पुरुष जो है वो डेंगू से पीड़ित है। कुल मिलाकर के आज की तारीख में 7 लोग हैं, वो सभी स्वस्थ हालत में हैं। जिला चिकित्सालय में किसी भी व्यक्ति की डेंगू से मौत नहीं हुई है। सभी लोग बराबर उपचारित हो रहे हैं और ठीक होकर के जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है, पर बहुधा मैंने देखा है कि कई जगह से डिमांड ऐसी आती है कि जहाँ प्लेटलेट जो गाइडलाइंस हैं वो 20,000 की है, 20,000 से अगर कम या 20,000 या 20,000 से कम की है तो प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। और मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कई प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं वो 50,000 की प्लेटलेट होने पर भी प्लेटलेट की डिमांड करते हैं। वो जस्टिफाइड नहीं है और गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। डेंगू की जांच जिला अस्पताल में उपलब्ध है, स्क्रब टाइफस की उपलब्ध है, और इसके अलावा किसी भी वार्ड में डेंगू का प्रकोप या OPD के अंदर कोई डेंगू के पेशेंट ज़्यादा नहीं है। जो एक औसत आंकड़ा रहता है हर साल, वही मरीज आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल आपने जिक्र किया डेथ का, तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हुई है। CMHO महोदय के निर्देश हैं तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम्स को और हॉस्पिटल को कि चूँकि ये बीमारी नोटिफाइड है, तो ये बीमारी का कोई अगर मरीज उनके अस्पताल में भर्ती है तो उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो CMHO को जो है इसको नोटिफाई करवाए, ताकि CMHO मलेरिया अधिकारी को निर्देशित करके मरीज जहाँ का रहने वाला है वहाँ फीवर सर्वे कराए, उपचारित करें और बचाव के उपचार करें। ये शासन का एक सिस्टम, एक पूरा उपाय जो है बना। नगर में अचानक से वायरल फीवर भी हुआ है और डेंगू और मलेरिया के मरीज काफी हुआ है। किस तरह से रोकथाम के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और क्या स्थिति है? अभी चूंकि वायरल के बहुत ज़्यादा मरीज और साथ में डेंगू मलेरिया के भी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और उसके बाद ही धीरे धीरे करके कुछ दिनों में इसका प्रकोप थोड़ा सा बढ़ा है। तो विभाग के द्वारा नियमित रूप से लार्वा सर्वे और फीवर सर्वे की कार्रवाई जगह जगह छिड़काव का काम किया जा रहा है रोकथाम हेतु। और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपना ध्यान रखें, घरों में जो पानी भरा हुआ रखा है उसको अभी साफ कर दें, घर में साफ सफाई रखें, पानी को ढक के रखें, पानी को अच्छे से खाली कर दें, जिससे कि इस बीमारी से नियंत्रण हो। जिला परिषद का मैंने निरीक्षण किया है, जो सफाई की बात कर रही है, तो वार्डों के आसपास भी और कार्यालय के जो ऑफिस है वहाँ पर भी काफी गंदगी फैली है, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक्चुअली डेंगू जो होता है वह भरे हुए घर के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसमें रहता है, और टीम को कल भी जिला अस्पताल भेजा गया था कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर दवाई का छिड़काव कर दे, जैसे कि स्थिति नियंत्रित में रहे। और रोकथाम बचाव के लिए आम जनों को क्या करना चाहिए? आम जनों से मेरी अपील है कि इस समय मॉस्किटो बाइटिंग से बचने का काम है। पूरी सीट से कपड़े पहने, सुबह और शाम दरवाजों को बंद करके रखें जिससे कि मच्छर ना आ सके। विभिन्न प्रकार के प्रिकॉशंस जो है मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों से अपना बचाव करें
और अगर कोई बुखार या इस तरह की कोई सिम्टोमेटिक अगर उनको लगता है कि फीवर है उनको, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मंदसौर जहां पर 1814 करोड़ रुपए की एंटी ड्रग तस्करी के मुख्य आरोपी हरीश आंजना का सहयोगी प्रेम सुख पाटीदार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जानकारी मिली है कि प्रेम सुख पाटीदार खुद थाना परिसर में पहुंचा था और उसने अपने पैर पर गोली मारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए प्रेम सुख पाटीदार को पुलिस मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लाई, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 1814 करोड़ रुपए ड्रग तस्करी के आरोपी हरीश आंजना की एनसीबी और एटीएस गुजरात सहित अन्य एजेंसी को तलाश थी। आरोपी हरीश आंजना का सहयोगी प्रेम सुख पाटीदार अफसलपुर थाना परिसर में पहुंचा था और उसने खुद को पैर में गोली मारी है। पुलिस उसे यहां पर मेडिकल के लिए लेकर आई है और संबंधित एजेंसी को सूचना दी जा रही है। अभिषेक आनंद पुलिस अधीक्षक मंदसौर 1814 करोड़ रुपए की डगर तस्करी के आरोपी हरीश आंजना को मंदसौर पुलिस ने 7 अक्टूबर को माल्या खेर खेड़ा गांव से गिरफ्तार कर एटीएस गुजरात को सौंपा था। हरीश रंजना की गिरफ्तारी के बाद उसके अन्य सहयोगियों के नाम सामने आए थे, जिसमें प्रेम सुख पाटीदार का नाम सबसे ऊपर था। प्रेम सुख पाटीदार हरीश आंजना से ड्रग्स लेकर देश भर में सप्लाई करता था। यहाँ पर पहुंचे हैं और जानकारी मिली है किसी आरोपी को आप पकड़ के लाए हैं। किस तरह से आपने पकड़ा है, कौन है ये और किस तरह से पुलिस को सफलता मिली इसको पकड़ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेम सुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है, जो कि एनसीबी एवं अन्य एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन्य एजेंसी की चूँकि वांछित था, तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों के पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इससे पूछताछ करके इसके साथीदारों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस उसके संबंध में की जाएगी। कहाँ मिला सर आपको ये गोली लगा? अभी ये थाना परिसर में इसने गोली मारकर थाना परिसर में ही ये गोली लगा हुआ मिला। कौन थाने में सर? अफजलपुर थाने पर। क्या कोई पिस्टल वगैरह बरामद हुई है? हाँ, इससे एक पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब 14:30 से 14:45 के बीच की बात है ये। इससे एक पिस्टल भी जो मिली है और अभी पिस्टल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संभवतः वो भी अवैध है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। एनसीबी और जो एटीएस है गुजरात उसको सूचना दे रहे हैं आप? इसके बारे में अपन आगे की वैधानिक जो कार्रवाई है वो एजेंसियों को, जिन एजेंसियों के द्वारा ये वांछित है, एनसीबी के द्वारा जो वांछित है, तो उन एजेंसियों को आप सूचना प्रदान की जाए। जैसे आपने कहा थाना परिसर में खुद को फायर किया है? नहीं, मैंने बताया नहीं कि अभी इसके बारे में जो पूरा फुटेज देखने के उपरांत इसमें पूरा देखा जाएगा। अभी ये खुद को गोली मारा इसने पैर में, एक घटना स्थल एग्जैक्टली, और वो चीज़ें फुटेज देख करके आगे की जो जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। क्या रिकॉर्ड्स है? क्या अपराध है? अभी इसके एनसीबी का जो प्रकरण था उसमें एक वांछित था। ये एनसीबी और अन्य एजेंसियों के जो प्रकरण था उसमें वांछित था। जो ड्रग्स का केस है उसमें आगे की कार्रवाई उसके आगे जैसे अन्य एजेंसियों से संपर्क करके जो भी कार्रवाई है आगे की जाएगी। ठीक है, अभी इतना है, बाकी की चीज़ें आपको थोड़ी देर बाद अपडेट की जाएगी। ठीक। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र के अंतर्राज्यीय कुख्यात भारत सिंह भंवर सिंह भील निवासी ग्राम बगोली टांडा पुलिस को गिरफ्तार करने में मिली महत्वपूर्ण सफलता। बदमाश पर देश के विभिन्न राज्यों लगभग 70 से अधिक नकबजनी के अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें कई राज्यों की पुलिस को बदमाश की तलाश थी। अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना भारत भील निवासी बगोली को गिरफ्तार करने में थाना टांडा पुलिस को मिली सफलता। 10 राज्यों की पुलिस को थी आरोपी भारत भील की तलाश। आरोपी भारत भील व उसका साथी सुरेश भील निवासी गटरावत भी है। मोस्ट वांटेड व मध्य प्रदेश के 4 जिलों से फरार था। आरोपी अपनी करीबन 10 टीम के साथ करता था कई राज्यों में जाकर चोरी व नकबजनी की घटनाएं। आरोपी ने पूछताछ में करीबन 70 नकबजनी की वारदात को अंजाम देना कबूला। गिरफ्तार आरोपियों के नाम: पहला, भारत पिता भंवर सिंह भील निवासी थाना बगोली थाना टांडा जिला धार। दूसरा, सुरेश पिता रूप सिंह भील निवासी ग्राम गटरावत थाना टांडा जिला धार। तीसरा, रितेश पिता मोहम्मद भील निवासी बगोली थाना टांडा जिला धार।
क्या कुछ मामला है सर? आज थाना प्रभारी टांडा को जो है एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो एक सरगना है भारत पिता भंवर सिंह, उसको और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम बगोली का कुख्यात और मोस्ट वांटेड भारत पिता भंवर सिंह मोहनिया, जाति भील निवासी बगोली, ये जो पिछले कई वर्षों से पिछले 10 राज्यों में करीब चोरी और नकबजनी की घटनाओं को वारदात को अंजाम दिया है इसने। उसी को तलाश को लेकर के उसकी तलाश को लेकर के सर्विस से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब द्वारा और एडिशनल एसपी डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार साहब के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे कि भारत को जो है वो सरगर्मी से तलाश करके इसको गिरफ्तार करें। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी टांडा के द्वारा लगातार इसका जो है पीछा किया जा रहा था, इसकी तलाश की जा रही थी। ये बगोली के जो घने जंगल हैं बगोली गांव के पास, उन जंगलों में नदी नालों में छुप करके अपनी फरारी काटता था। दिनांक 10 और 11 के दरमियानी रात में जो है वो थाना प्रभारी टांडा को सूचना मिली कि भारत उर्फ भारत पिता भंवर सिंह और उसके साथी जो है वो बगोली के जंगल में जो है वो छुपे हुए हैं। उस सूचना पर उनके द्वारा अवगत कराया गया मुझे, और उसके बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। तब हमने थाना प्रभारी बाग, थाना प्रभारी टांडा और पूरी टीम के द्वारा एक संयुक्त दबिश दी गई। दबिश के दौरान इसको जो है बगोली के जंगलों से सुरेश पिता भंवर सिंह, अपना भारत पिता भंवर सिंह और सुरेश पिता रूप सिंह और रितेश पिता मोहब्बत, इन तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया। इन तीनों के पास से एक 12 बोर बंदूक, भारत के पास से एक 12 बोर बंदूक और रितेश के पास से एक राउंड और सुरेश के पास से एक कट्टा 12 बोर का और राउंड, ये जब्त किया गया इन लोगों से। और इनसे जब पूछताछ की गई थी, उन्होंने 10 राज्यों में जो है वो चोरी और नकबजनी की वारदातें कबूल करना स्वीकार किया है। करीब 70 वारदातें इन लोगों के द्वारा कबूल की गई अभी, जिसमें 23 जगह पर ये मोस्ट वांटेड है। सभी जगह 10 राज्यों की पुलिस को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वो सूचना कर दी जा रही है कि सभी जगह जहाँ जहाँ इसकी तलाश है वहाँ से पुलिस को बताया जा रहा है, तो पुलिस वहाँ से आकर के इनकी गिरफ्तारी लेगी अपने प्रकरणों में। ये कभी कभी ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, इन सभी प्रदेशों में ये चोरी नकबजनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सब कुछ बरामद की अभी इन लोगों से आर्म्स हुए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके जो भी इन्हें चोरी नकबजनी की वारदातों में सोना चांदी जो भी पैसे वगैरह लाए हैं ये लोग, वो सारा मशूगा इनसे जब्त किया जाएगा। और जो भी लोग आगे इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करके और ये नकबजनियों का माल बरामद किया जाएगा। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज है सर इन पे? चोरी और नकबजनी की धाराएं हैं मैक्सिमम, ज़्यादातर धाराएं चोरी की है, नकबजनी की। इनके द्वारा वही वारदातें की जाती रही अलग अलग अपने साधनों से जा करके, और सभी राज्यों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसमें टीम को जो है साहब ने नकद पुरस्कार की घोषणा की है। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, थाना प्रभारी टांडा उनकी टीम, थाना प्रभारी बाग उनकी टीम और साइबर धार की टीम, सभी को साहब ने वो नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।